और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। इस वक्त ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र पूरे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। कैबिनेट में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से इस पर फैसला लेने के लिए कहा है। मुंबई में कई तरह की पाबंदियां पहले से ही हैं, कर्फ्यू लगा है, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं है। और जिस तरह से मामले फैले हैं, उस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ये अनुरोध किया गया है कि पूरा लॉकडाउन किया जाए। हमारे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं। किस तरह की चिंताएं जताई हैं मंत्रियों ने कैबिनेट की इस बैठक में? मुख्यमंत्री क्या फैसला इस पर ले सकते हैं? अभी जो सख्तियां हैं अभिषेक, उसके मुकाबले क्या और सख्ती बढ़ाने की बात हो रही है? जी नगमा, जो पूरी कैबिनेट थी वो एक राय थी, और एक राय से चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, उन्होंने इस बात के लिए सिफारिश की है कि जो हालात हैं वो काबू से बाहर हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है बहुत सारी, और इसको रिकॉर्ड पर जो मुंबई के पालक मंत्री हैं असलम शेख, उन्होंने कहा है, और इसके चलते कंप्लीट लॉकडाउन ही एक विकल्प बचा हुआ है। आज तक जो नवरात्रि है उसका उत्सव चल रहा था, यानी कि लोगों के उपवास वगैरह हैं, तो उसको देखते हुए अब कल शाम को 8 बजे से संभवतः इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि ये पूरा लॉकडाउन होगा। अभी जो लॉकडाउन है नगमा, उसमें बहुत सारी सेवाओं की छूट है और लोग आ जा सकते हैं, दिन में अपने कारोबार कर सकते हैं, लेकिन अब आज से ये कह दिया गया है कि कल सुबह सिर्फ 7 से 11 बजे तक ही जो किराना और परचून की दुकान है, सब्जी वाले, फल वाले, सिर्फ उतने विंडो में ही अपना सामान बेचेंगे। उसके बाद पूरा शहर बंद हो जाएगा, सारे महाराष्ट्र को बंद कर दिया जाएगा। तो जो पाबंदियां हैं वो और सख्त हो गई हैं। अब पूरे लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो निजी दफ्तर 25% के खुल रहे थे, लोग आ जा रहे थे, वो भी बंद हो जाएंगे। सिर्फ बहुत अत्यावश्यक सेवाएं जो हैं, जिनमें पेट्रोल या आईटी की सेवाएं हैं, या जिनमें जैसे कि मीडिया की सेवाएं हैं, उन चीज़ों को छोड़कर तमाम सेवाओं को बंद करने के लिए भी कहा गया है। और इसको लेकर बाकायदा जो अनाउंसमेंट है, ऐलान है, वो कल रात हो सकता है। लेकिन जिस तरीके की अर्जेंसी, जिस तरीके का माहौल है राज्य में, उसको लेकर पूरी कैबिनेट ने एक बात कही है कि हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि चेन टूट नहीं रही है। 15 दिन का लॉकडाउन किया जा सकता है। तो आज हम 20 अप्रैल है, आज कल अनाउंसमेंट अगर हो रहा है और इसको लेकर लोगों को पहले से तैयार किया जा रहा था, जो एक तरीके की जो स्टिकर सिस्टम मुंबई में शुरू हुआ था नगमा, वो दरअसल इस लॉकडाउन की ही शायद तैयारी थी, जिसको अब लेन बन चुकी है। मुंबई में और बड़े महानगरों में अलग लेन बना दी गई है। अगर आपके पास स्टिकर होगी तो वो उस लेन से आप निकलिए, वरना आपको आने जाने की भी पाबंदियां कर दी जाएंगी। तो ये आज अगर 20 तारीख है तो आप समझ लीजिए 15 तारीख, 10 दिन और फिर मई महीने के शुरुआती हफ्ते तक मुंबई बंद हो जाएगा, महाराष्ट्र बंद हो जाएगा, पुणे बंद हो जाएगा। और जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि मुंबई और महाराष्ट्र के बंद होने का मतलब पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा है। आप अगर यहाँ के जो मौत के आंकड़े हैं वो, और जो कोरोना संक्रमण है वो एक तरफ है, और साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र दरअसल जीडीपी का 13.88% देता है। और आप अगर ऐसे राज्य को, और जो भारत का औद्योगिक उत्पादन है उसका तकरीबन 25% महाराष्ट्र से जाता है, अगर पूरा राज्य कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है तो इसका असर जीडीपी पर भी दिखाई देगा, राज्य की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा, लोगों के रोजी रोटी पर तो दिखाई देगा ही, साथ ही पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से प्रभावित होगी, ये नंबर्स आप उसको बताने के लिए काफी हैं। लॉकडाउन का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, आधिकारिक ऐलान है, वो हो सकता है कि कल हो, लेकिन आज से ही मंत्री जो हैं वो रिकॉर्ड पर आकर कह रहे हैं कि उन्होंने कैबिनेट में एक मत से मुख्यमंत्री को कहा है कि आप लॉकडाउन लगाइए, क्योंकि चेन नहीं टूट रही है। और खास करके जो बड़े महानगर हैं वहां पर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को हम ठीक तभी कर पाएंगे जब चेन खत्म हो, यानी कि लोग अपने घरों में रहें, नए पेशेंट्स आने बंद हो जाएं, तभी ये चेन टूट पाएगी। जी, तो अब इस पर भी सवाल है कि क्या ये बंद करने से चेन टूटेगी, लेकिन हाँ, इस वक्त ज्यादा विकल्प नहीं है, इसलिए ज्यादातर राज्य ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन करें ताकि कुछ स्थिति को काबू में ला सके। तो मुंबई जो है वो भी लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है। धन्यवाद आपका अभिषेक।